दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समाधान पर। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे GSTR 3B फाइल करने को लेके। GSTR 1 फाइलिंग से रिलेटेड वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। 3B फाइल करना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आसान हो चुका आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ऑटो फिल्ड आने लग गई है। GST का पोर्टल मैंने खोल रखा है इस पर। अब आप जब यहाँ पे देखेंगे, मेरा ये GSTR 1 का है पहला कॉलम, ये मैं मेरी फ़ाइल कर चुका हूँ अभी मार्च की, तो ये फ़ाइल दिखा रहा है। इसके बाद मंथली रिटर्न GSTR 3B ये भी मैं फ़ाइल कर चुका हूँ, तो यहाँ का स्टेटस भी आपको फाइल दिखा रहा है। यदि फाइल अपन ने नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको फाइल करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं, व्यू फाइल ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू। जैसे कि मैंने GSTR 1 के वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, GSTR 3B भी आप चाहें तो ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके फ़ाइल करें, चाहे आप टैली को यूज़ करते हैं तो टैली से आप फाइल कर सकते हैं JSON फाइल क्रिएट करके, और चाहें तो आप ऑनलाइन इसको फाइल कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं। इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 4 टेबल आपके आएगी। एक चूँकि मेरी फ़ाइल हो चुकी है GSTR 3B, तो इसमें पेमेंट ऑफ टैक्स और ये सब भी इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। अदर यहाँ पे जो फर्स्ट 5 है, 3, 4 और 5, ये जो 3 टेबल है यही आपको यहाँ पे शो होने वाली है। जो पहला टेबल है 3.1, जिसमें आपकी डिटेल आती है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। जब आप अपनी GSTR 1 फाइल करते हैं तो वो जो डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट होके इस टेबल में आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। मान लीजिए GSTR 1 में आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप उसको यहाँ पे 3B में ठीक भी कर सकते हैं। अगले महीने जब आप अमेंडमेंट फाइल करते हैं GSTR 1 का, तो आपको यहाँ पे 3B में अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। और यदि आपका GSTR 1 का डेटा बिल्कुल आपने सही से डाला है तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो डेटा यूं का यूं यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आपको नज़र आता है। आप सिर्फ देख लीजिए कि ये डेटा प्रॉपरली आ चुका है या नहीं आया है। तो ये डेटा इसमें आपका 3.1 का डेटा कंप्लीट आ जाता है। इसी तरीके से 3.2 जो दूसरा इसका टेबल है इंटरेस्टेड सप्लाईज, ये भी आपका ऑटो पॉपुलेट होके आ जाता है डेटा इसमें जब आप GSTR 1 फाइल करते हैं। इसके बाद अगला जो टेबल है वो है एलिजिबल ITC। ये आपको रेड में दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका रेड का रीज़न ये था फ्रेंड्स कि जब मैं इसका ITC क्लेम कर रहा था GSTR 3B जो मैंने इसका फ़ाइल किया है, तो कुछ क्रेडिट इस पार्टी का GSTR 2A में तो रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन 2B में वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है और मैं एलिजिबल हूँ ITC क्लेम करने के लिए। मेरे पास बिल, इनवॉइस सब कुछ प्रॉपर तरीके से आया हुआ है। इसमें क्या हुआ होगा कि यदि वेंडर आपका उसके बिल पे अकॉर्डिंग अपन ने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली और अपना ITC क्लेम कर लिया, लेकिन यदि उसने अपना GSTR 1 लेट फाइल किया है तो अपन को ये जो क्रेडिट 2B में दिखेगी वो दिखेगी नेक्स्ट मंथ, लेकिन 2A में उसकी रिफ्लेक्ट हो जाता है डेटा। तो इसमें अपन को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यदि 2A में डेटा आ रहा है, मैं फ्रेंड्स ऐसे ही करता हूँ कि यदि मेरे किसी भी क्लाइंट का मैं GSTR 3B फाइल करता हूँ और उसका ITC मुझे यदि 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैं उसका ITC क्लेम कर लेता हूँ, क्योंकि लेटर 2B में भी वो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसमें चिंता की बात नहीं है। 2A में यदि कोई आपको ITC दिख रहा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये चूज़ भी किया है कि एक टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा कि यहाँ पे रेड हो जाता है यदि एक्सेस आपका ITC है, वेरिएंस ITC के क्लेम करने में आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो टेबल है इसको कलर चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे बाकी सब में ब्लू कलर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज या रेड सा हो चुका है। तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका 2A में डेटा आ रहा है और आप
जो क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं वो प्रॉपर है, सही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अगली टेबल है टेबल 5, एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। तो ये जो क्लाइंट है फ्रेंड्स, ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर है। तो आप देखेंगे इसमें नील और एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी तीनों चीज़ें इस एक ही टेबल में अपन को डालनी होती है। तो इसमें इंटर स्टेट भी है और इंट्रा स्टेट भी है, यानी कि विद इन स्टेट भी परचेज है और स्टेट के बाहर से भी परचेज है। क्लिक करके अपन देखते हैं इसको। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट एंड रिलेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज, इस तरीके से ये इसमें आता है। तो ये अपन ने टेबल 5 इसका फिल कर लिया है। इसके बाद 5.1 है इंटरेस्ट इन लेट फ़ी। यदि इंटरेस्ट और लेट फ़ी कोई है तो आपका यहाँ पे वो ऑटो पॉपुलेट होकर आता है, इसमें आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में पेमेंट ऑफ टैक्स, इस केस में मैं 3B फाइल कर चुका हूँ और इसका टैक्स का पेमेंट भी मैं कर चुका हूँ। सब कुछ इसका काम कंप्लीट है इस महीने का। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितना मैंने पेमेंट किया है, यहाँ पे पेड थ्रू क्रेडिट और पेड थ्रू कैश, दोनों यहाँ पे कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। जितना आपको चालान एडिशनल जमा करना पड़ा है कैश के थ्रू वो भी आ रहा है, और जितना आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है पेड थ्रू क्रेडिट वो भी इसमें आ रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा प्रोसेस है GSTR 3B फाइल करने के लिए। टेबल 3.1 पहला टेबल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आपने GSTR 1 फाइल प्रॉपर वे में कर दिया है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से 3.2 है, इसमें भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एलिजिबल आईटीसी जो आप इसमें डालते हैं, यदि आपका ऑटो पॉपुलेटेड डेटा जो 2B में है वो करेक्ट है तो आपको टेबल 4 में भी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा ही आसान सा अब GSTR 3B को फाइल करना हो गया है फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से काम करिए तो आपको कहीं भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। GSTR रिटर्न फाइलिंग में खासकर यदि आप अकाउंटेंट है और टैली पे काम कर रहे हैं तो आपने यदि टैली में भी अच्छे से डेटा मेंटेन कर रखा है तो सेम चीज़ें जैसा कि मैंने GSTR 1 के वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि सेम रिटर्न फॉर्मेट में आपको टैली में नज़र आती है। ये चीज़ें आपको क्रॉस वेरीफाई करने में कुछ सेकंड्स लगती हैं और आपकी रिटर्न फाइलिंग का काम पूरा हो जाता है। QRMP से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल और लोगों के मन में जिज्ञासाएं है, कुछ सवाल हैं, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ कुछ चीज़। QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, आप रिटर्न अपनी क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पेमेंट है यदि आपका टैक्स का पेमेंट बन रहा है GST का तो आपको मंथली देना है, जो कि पेमेंट 06 जो है आपको चालान पेमेंट का वो आपको मंथली फाइल करना है। इसके साथ ही साथ B2B इन्वॉइसेस जो है उसके लिए आपको IFF फैसिलिटी यानी कि इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी GSTR 1 की जगह पे प्रोवाइड कराई गई है, ताकि जिसको भी आपने अपनी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है वो अपना ITC क्लेम प्रॉपर वे में कर सके, उसको मंथ वाइज डेटा रिफ्लेक्ट हो जाए। इसके लिए आपको IFF में अपना डेटा है वो डालना होता है। काफ़ी सारी दुविधाएं ये निकल के सामने आई है कि बहुत से लोगों की क्वेरी है कि यदि हमने QRMP ऑप्ट किया है तो यदि उन्होंने मान लीजिए जो ये भी लेटेस्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च 2021 का, कि हमने यदि जनवरी और फरवरी में IFF में डेटा डाल दिया है तो क्या मार्च का जो GSTR 1 फाइल करेंगे उसमें हमें पूरा क्वार्टर का डेटा यानी कि तीनों महीने का डेटा डालना है या सिर्फ मार्च का। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप जनवरी और फरवरी के महीने में IFF में B2B की डेटा आप डाल चुके हैं तो जो मार्च का आप GSTR 1 भरेंगे उसमें B2B के डेटा सिर्फ आपको मार्च महीने से रिलेटेड डालना है।
B2C सेल आपने उसमें नहीं डाली है, तो जो B2C सेल आप डालेंगे यानी कि GSTR 1 की टेबल नंबर 7, आप मेरा GSTR 1 का वीडियो कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। तो जो टेबल नंबर 7 है उसमें आपका पूरा क्वार्टर का डेटा जाएगा, और GSTR 1 है उसमें सिर्फ मार्च महीने का जाएगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी का डेटा आप ऑलरेडी उसमें डाल चुके हैं B2B का। QRMP में बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे लोग इसमें आ गए थे, जिन्होंने पहले से मंथली ले रखा है उनका बाय डिफ़ॉल्ट मंथली हो गया, जिन्होंने क्वार्टरली ले रखा था उनका बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टरली हो गया। और अब यदि आपको इसमें चेंजेस करना है, मान लीजिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट मंथली हो गया, अब आप क्वार्टर में जाना चाह रहे हैं, या क्वार्टरली बाय डिफ़ॉल्ट आपका हो गया और आपको मंथली मोड पे जाना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस को। आपको जाना है यहाँ पे फ्रेंड्स, इसके लिए अपन देखते हैं डैशबोर्ड पे अपन आएंगे, यहाँ पे सर्विसेज है, सर्विसेज में रिटर्न्स पे जब आप जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। जब आप इसको क्लिक करते हैं, क्योंकि ये मेरा जो क्लाइंट है इसका मैंने मंथली मोड पे सेलेक्ट कर रखा है, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि क्वार्टरली आप ऑप्ट करना चाहते हैं क्या। यदि आपका यहाँ पे क्वार्टरली मोड पहले से ऑप्ट किया होता तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा था कि आप इसको मंथली के लिए ऑप्ट इन करना चाहते हैं। फाइनेंशियल ईयर आ गया 2021-22, इसको अपन सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक नया टेबल जो है वो आ जाता है। चारों क्वार्टर यानी कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 2021 से मार्च 2022, इसके चारों क्वार्टर्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हैं। इनमें से जो आपको फर्स्ट क्वार्टर है उसी में कुछ चेंजेस करने के लिए अलाउ किया गया है। आगे के जो 3 क्वार्टर्स हैं यानी कि सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, उसके लिए ये फील्ड ग्रे है, यानी कि इसमें आप किसी तरीके का एडिट अभी नहीं कर सकते अपना प्रेफरेंस। सामने ही आपको डेट दिया हुआ है सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम, ये जो डेट दी हुई है इस डेट रेंज में ही आप अपना सेलेक्ट इसको कर पाएंगे। अभी मंथली है, अपन इसको चाहेंगे तो इसको क्वार्टरली हो जाएगा, और जैसे अपन सेव करेंगे तो ये क्वार्टरली हो जाएगी। मेरा मंथली है तो मैंने मंथली कर रखा है, तो इसमें मुझे कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक की इन्होंने डेट दे रखी है। 30 अप्रैल तक आप चाहें तो अपना प्रेफरेंस है वो चेंज कर सकते हैं, क्वार्टरली में जा सकते हैं, मंथली में जा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे 4 क्वार्टर्स की GSTR 1 और GSTR 3B इसके जो ड्यू डेट्स है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। GSTR 1 के आप देखेंगे तो 11 मई है अप्रैल के लिए, इसके बाद सेकेंड मंथ यानी कि मई की है 11 जून, और थर्ड मंथ क्वार्टर का यानी कि जून की है 11 जुलाई। इसी तरीके से GSTR 3B इसका है अप्रैल मंथ का 24 मई, मई का 24 जून और जून का 24 जुलाई। इस टेबल में आपको ड्यू डेट्स भी इसके साथ ही साथ दी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि QRMP से रिलेटेड भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो गई होगी। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। एक और रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।